किसी ने सही कहा है कि कोयले की खदान से हीरा निकलता है। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। हर गली में, हर मैदान में बच्चे क्रिकेट के सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ हुनर नहीं, ज़बरदस्त मेहनत और संघर्ष की ज़रूरत होती है। यह कहानी किसी भगवान की नहीं बल्कि कोयले की खदान से निकले हुए उस हीरे की है जिसने अपनी चमक से भारतीय क्रिकेट को रोशन किया। 25 अक्टूबर 1987 को महाराष्ट्र के बर्ली गांव में एक बच्चा जन्मा, उमेश कुमार तिलक यादव। उनके पिता कोयला खदान में काम करते थे और घर की हालत इतनी खराब थी कि स्कूल भेजने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन इस बच्चे ने कभी भी सपने देखना नहीं छोड़ा। गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलना, स्कूल से भाग जाना और फिर घर पर डांट खाना, यही उनकी दिनचर्या थी। उनके पिता कहते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, नहीं हमारी तरह कोयले की खदान में काम करके जिंदगी बितानी पड़ेगी। लेकिन उमेश यादव की मंजिल कुछ और थी और उमेश यादव को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती थी और वो थी सिर्फ क्रिकेट। गरीबी की वजह से उमेश यादव को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की सुविधा नहीं मिली। जब उन्होंने सुना कि टेनिस बॉल टूर्नामेंट जीतने पर पैसे मिलते हैं तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी तेज रफ्तार गेंदों से बल्लेबाजों की नाक में दम था। लेकिन असली क्रिकेट टेनिस बॉल से नहीं, लेदर बॉल से खेला जाता था। जब उन्होंने कॉलेज क्रिकेट टीम में जगह बनाने की कोशिश की तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कारण, तुमने कभी किसी बड़े क्लब में क्रिकेट नहीं खेला है। यह सुनकर उमेश यादव अंदर से टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रिजेक्शन के बावजूद उमेश यादव ने एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और पहली बार लेदर गेंद से गेंदबाजी की। आज भारत में जिस समय 13 साल की उम्र में लोग आईपीएल में सेलेक्ट हो जाते हैं, उस टाइम 20 साल की उम्र तक जिसने कभी प्रोफेशनल क्रिकेट ना खेला था, अब उसकी गेंदबाजी बल्लेबाजों को हैरान कर रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उमेश यादव क्रिकेटर बनने से पहले पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना एक सरकारी नौकरी पाना था ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। वे दिन भर मेहनत करते, पढ़ाई करते और जब भी थोड़ा वक्त मिलता तो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला सामने आया। उसी दिन जब उन्हें विदर्भ क्रिकेट टीम के लिए मैच खेलना था, उनका पुलिस भर्ती परीक्षा भी था। उनके सामने दो रास्ते थे, एक जो सुरक्षित था और परिवार की आर्थिक परेशानियों को भी हल कर सकता था, और दूसरा क्रिकेट का अनिश्चित सफर। उमेश यादव ने बिना किसी सोचे समझे और देर किए क्रिकेट को चुना। 200 किलोमीटर दूर विदर्भ के मैदान में उन्होंने एग्जाम छोड़कर अपनी तकदीर बदलने का फैसला लिया। उसी दिन उन्होंने एक मैच नहीं खेला बल्कि अपने सपनों को एक नई उड़ान दी। उनकी तेज रफ्तार गेंदों ने सभी को प्रभावित किया और जल्द ही उन्होंने विदर्भ टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। वहां भी कई लोगों ने उनके खिलाफ बातें की, लेकिन कप्तान प्रीतम गांधी ने उन पर भरोसा जताया और उमेश यादव ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। अपनी रफ्तार और मेहनत से खुद को साबित करके दिखाया। अब हर कोई जानता था कि भारतीय क्रिकेट को एक नया स्पीड मास्टर मिल चुका है और उमेश यादव को 2015 के वर्ल्ड कप में उनके सपनों को एक नई पहचान मिली। 2010 में उमेश यादव को पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया और 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया। लेकिन असली पहचान उन्हें 2015 वर्ल्ड कप में मिली। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 18 विकेट झटके, जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा थे। पाकिस्तान के खिलाफ आगाज किया, वेस्ट इंडीज को बाउंसरों से झकझोरा। सेमीफाइनल में माइकल क्लार्क व स्टीवन स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर भारतीय फैंस को जश्न मनाने का एक। हालांकि भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा, लेकिन उमेश यादव ने खुद को भारत का सबसे तेज और घातक गेंदबाज के रूप में साबित किया। उनकी गेंदों की रफ्तार और स्विंग ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला और भारतीय गेंदबाज को एक नई पहचान दिलाई। तेज गेंदबाजों की जिंदगी आसान नहीं होती है, चोटें उनका भी पीछा करती हैं और यही आखिरकार उमेश यादव के साथ हुआ। गेंदबाज क्या, कोई भी सफ़र हो, कोई भी मंजिल हो या कोई काम हो, हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं।
2020-21 की वाटर गावस्कर ट्रॉफी में उमेश यादव जोश में भरे हुए थे, लेकिन एक गेंदबाज की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी चोट होती है। उस सीरीज में उनके शानदार स्पेल्स के बीच एक बुरी खबर सामने आई। वह अचानक दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर हो गए और इसके रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद उमेश यादव की कहानी संघर्ष से भरी रही। 12 अक्टूबर 2024 को रणजी मैच में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन 6.5 ओवर के अंदर ही पैर की एड़ी में फिर से चोट आ गई। यह वही चोट थी जिसने उन्हें 2020 और 21 के दौरान वाटर गावस्कर ट्रॉफी में परेशान किया था। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें लंबा आराम चाहिए, लेकिन उमेश यादव अपने शरीर की सीमाओं को परखना चाहते थे। इस मैच में शुरुआती ओवरों में उनकी पुरानी गेंदबाजी की धार नजर आई। उनकी गति और मूवमेंट ने बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला। जैसे जैसे ओवर बढ़े, दर्द वापस आता गया। टीम के फिजियोथेरेपिस्ट को बीच मैदान में आना पड़ा और सबको लगा यह सिर्फ एक छोटा सा झटका हुआ, लेकिन सब कुछ मिनटों में ही साफ साफ हो गया। चोट फिर से गंभीर रूप से हो चुकी थी। मजबूरी में उमेश यादव को मैदान छोड़ना पड़ा और इसके साथ एक बार फिर उनके सपने पर विराम लग चुका था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 23 नवंबर 2024 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उड़ीसा के खिलाफ उतरे, लेकिन किस्मत ने फिर से उनका साथ नहीं दिया। शुरुआती ओवरों में उमेश यादव की रफ्तार देखने लायक थी, लेकिन तीसरे ओवर में रनअप के दौरान उनका पैर फिसला और दर्द से खरा उठी। मेडिकल टीम तुरंत पहुंची, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। यह वही चोट थी जिसने पहले भी उनकी वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अब सवाल ये उठता, आखिरकार ऐसी हालत में उमेश यादव को कौन आईपीएल टीम खरीदे? और वही हुआ। 2025 आईपीएल में किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। 10 जनवरी 2025 को उमेश यादव ने एक पोस्ट किया। कैमरा ऑन होते ही जो नज़ारा सामने आया उसने फैंस की आंखें नम कर दी। उमेश यादव जो कभी अपनी स्पीड के मैदान पर धमाल मचाते थे, आज बैसाखी के सहारे चल रहे। उमेश यादव ने कहा, मैं वापसी करूंगा। 19 जनवरी 2025 को एक इंटरव्यू में उमेश यादव से पूछा गया कि आपको 2025 आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदा गया, आपको कैसा लग रहा है? उमेश यादव का जवाब था, मैंने इस खेल को 15 साल दिए हैं। मैं अपने आप को फिर से ट्रेन कर रहा हूं और वापसी करूंगा उसी 150 के अंदाज में। क्या उमेश यादव फिर से भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना पाएंगे? क्या उनकी रफ्तार दोबारा फिर से बल्लेबाजों के लिए खौफ बनेगी? वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, उनका जुनून अभी भी जिंदा है। धन्यवाद।